देखिए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का मतलब पैसे का रास्ता किस तरह से है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है प्राइवेट, पीवीटी मतलब प्राइवेट, और एक होती है सरकारी। सरकारी। तो जहां पर हर एक चीज प्राइवेट के हाथों में रहता है उसे कहते हैं पूंजीवादी। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी। और जहां हर चीज सरकार के हाथ में रहता है उसे कहते हैं समाजवादी। समाजवादी। तो भारत की अर्थव्यवस्था न पूरी तरह सरकार के पास है न पूरी तरह से प्राइवेट है। भारत में दोनों है। जैसे सरकारी जहाजें भी चलती हैं, एयर इंडिया, प्राइवेट भी चलती है, जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, बहुत ज़्यादा चलती हैं सब, है कि नहीं। ट्रेन भी अब तो प्राइवेट हो गई है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कहते हैं। मिश्रित में दोनों को फायदा हो जाता है, गरीब और अमीर को। समाजवादी में ज्यादा फायदा गरीब को होता है, अब पूंजीवादी में ज्यादा फायदा अमीर को होता है। अब आप देखिए ना, अमेरिका पूरी तरह से पूंजीवादी है। गूगल ससुरा प्राइवेट कंपनी का है, सरकार का भी अकाउंट गूगल के पास है, हर चीज गूगले रख ले है। तो ये भारत ऐसा नहीं है, भारत मिश्रित है। गांधीवादी का मतलब होता है दान दक्षिणा ज्यादा दीजिए। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं? ना अपना सामान बाहर बेच सकते हैं, ना बाहर का सामान अपने पास मंगा सकते हैं, यानी ना आयात कर सकते हैं ना निर्यात कर सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था अभी किसकी है? नॉर्थ कोरिया, वेरी गुड। उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। इसमें कौन सा होगा भैया? न तो निर्यात हो और न ही आयात हो, इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में, ये रिसर्च करती है कि गांवों का डेवलप कैसे होगा। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी एक देश में बैठ के कहीं का सामान मंगा सकते हैं। आप ऑनलाइन की दुनिया में आप कहीं का सामान मंगा सकते हैं। जैसे आपको अगर फेस वॉश लाना है, या आपको मान लीजिए कुछ उसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग उलीचिंग का अच्छा क्रीम लाना है तो लॉरियल का ला सकते हैं। लॉरियल फ्रांस की कंपनी है, वो फ्रांस में बनाई है, इंडिया में भी मार्केट दे रखी है। ये थोड़ी होता है कि यार कि फ्रांस से आपको भेजेगा। अब हमारा ही किताब है, छपता दिल्ली में है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप बेंगलोर में बैठ के कहिएगा तो दिल्ली से भेजेगा आपको। यार एक जगह छाप के इंडिया में टोटल उसको लगभग 700 जगहों पर डंप कर दिया जाता है। अब वहां से जिसको करीब पड़ेगा दे देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। इसमें कौन सा होगा? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, आपस में जोड़ देना। अंत्योदय कार्यक्रम क्या है ये बताइए भैया। गरीबों को अधिक आर्थिक, अधिक गरीब की मदद करना, हाँ, जो ज़्यादा गरीब है उनकी मदद करना। कुटीर ज्योति उद्योग क्या है? तो भैया जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग मतलब होता है जिसमें कोई मशीन का जरूरत ना पड़े, गांव के या घर के लोग ही आपस में कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं कुटीर उद्योग। तो कुटीर ज्योति उद्योग का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। जैसे ठोंगा बनाना हो गया, ये सब चीज़ें जो गाँव के लोग कर लेते हैं, परिवार के द्वारा चला लिया जाता है, उसे कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करती है भैया, किसी भी देश की आर्थिक विकास कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे भारत का विकास ऐसा थोड़ी है किसी एक चीज़ पर निर्भर करेगा। हमारे पास पैसे होने चाहिए, पूंजी, हमारे पास संसाधन भी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पता चला हमारे पास खूब ज़्यादा कोयला है, निकालने के लिए मशीनें नहीं, सोचिए ना, ज़मीन के अंदर घुस के कोयला निकालना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है माइनिंग के चीज़। तो हमारे पास साधन ही नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? यूरेनियम है, उसको इनरिच करने का साधन ही नहीं है। देख रहे ईरान के यूरेनियम के वैज्ञानिकों को मरवा दिया इसराइल ने। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन का होना जरूरी है, पूंजी का निर्माण मतलब पैसा होना जरूरी है, बाजार का आकार होना जरूरी है, ये तीनों होना चाहिए। ये तीनों चीज चाइना के पास है। चाइना के पास प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ पानी है, खेती है, फूल है, सब्जी है, खनिज है, कोयला है, सोना है, हर चीज है। उसके बाद पैसा भी बड़ी ज्यादा है, और उसका बाजार तो पूछिए मत। उसकी खुद की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, कितना भी उत्पादन करेगा खप जाएगा। पूरी दुनिया में डंप करता है पूरा सामान, इसलिए उसका विकास हो जाता है। यही तीन चीज है। भारत के पास संसाधन की भी कमी है, हमारे यहाँ ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, पैसों नहीं है, और ससुरा हम लोग के यहाँ का बाजारों उतना नहीं है। अगला देखिए, भारत, ये हो जाएगा डी। भारत में राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किस सर्वाधिक योगदान किस में है? तो भारत का सर्वाधिक योगदान टर्सरी सेक्टर में है, जिसमें व्यापार क्षेत्र आ जाता है। टर्सरी सेक्टर जिसमें क्या आ जाता है? व्यापार आ जाता है। टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, जिसमें क्या आ जाता है? व्यापार आ जाता है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? दो चीजें ध्यान दीजिएगा बाबू। अगर कहेगा गरीबी का परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ गरीबी सबसे ज्यादा उड़ीसा में है।
सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। लेकिन अगर कहेगा सबसे ज़्यादा गरीबी की संख्या कहाँ पर है, तो संख्या सबसे ज़्यादा यूपी में। एक्चुअली भैया 23 करोड़ आबादी भी तो है, 22 करोड़ यूपी की। तो जहाँ आबादी ज़्यादा रहेगी वहीं जनसंख्या, वहीं पे सब चीज़ प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगा, क्राइम भी ज़्यादा होगा, गरीबी भी ज़्यादा होगी, समस्याएं भी ज़्यादा होंगी क्राइम से। तो यूपी की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। यूपी में 4-5 गो देश है जो यूपी का टक्कर ले सकते हैं जनसंख्या के मामले में, जैसे चाइना ले सकता है, रूस ले सकता है, अमेरिका ले सकता है। और किसी की औकात नहीं है जो जनसंख्या मामले में भारत यूपी से टकरा जाए। भारत तो छोड़ो यार, यूपी इतना खतरनाक है। सोच रहे हमारे यहाँ जनसंख्या बड़ी तगड़ा होता है, समझ में आया कि नहीं? अगर भारत में किसी की शादी मार्च से पहले हो गई, यानी जनवरी फरवरी या मार्च इसके पहले हो गई, तो कंफर्म वो उसी साल के लास्ट लास्ट तक एक तो बच्चा हटा देगा। कहेगा साल बर्बाद हो जाएगा, सोच रहे इधरे हटा दो। एक से एक है हमारे यहाँ अटाने में बहुत स्पेशल है। 1.5 साल में नाप के 9 दूनी 18, 1.5 साल में 18 महीना होगा, 2 अटा देगा सब उसमें। इतना खतरनाक है सब हमारे यहाँ, मत पूछिए। बहुत हो गया 2। अगर बाई दी वे अगर 2 से बढ़ना है या तो 3 के आगे मत जाइए भाई, बहुत भयानक हो जाता है। 2 सबसे अच्छा है। लेकिन एक होता है ना कि कोई भी चीज़ की एक तो हल्का सा एक एक्सेप्शनल छूट दे देना चाहिए, तो भैया 3 रखो। लेकिन गांव की मेंटेलिटी जो है, 3 लड़का को कहता है सब 3 को बड़ा सन। हाँ तरीके गांव में 5-6 तो नॉर्मल होता है, समझे सर? 2 शादी है रे बकलोलवा में, नरक में मर जाएगा तू। लव जिहाद बैन होने जा रहा है यार। अरे यार बैन हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है यार? देखो एक बात बताते हैं, प्यार करने वाले जो लड़का लड़की होते हैं ससुरा पागल होता है सब। हम देखे हैं यार, कई कई को हमरे से ज्यादा देखा है, कोचिंग में मार हो जाता है। तो लव हो या कुछ हो, जो इस ससुरा कबो खत्म होने वाला नहीं है। कौन कानून है? 5 साल का कानून है। अब जरा सोचो तुमको किस तरह से, अगर किसी लड़की को लेके तुम भाग जाते हो ना, तो भी 5 साल का कानून है। उसी को कह दिया गया है कि दूसरे धर्म की लेके भागोगे तभी 5 साल का कानून। भैया बात बराबर है, ये कोई नया कानून नहीं है। किसी लड़की को जबरदस्ती लेके भाग के अगर आप शादी कर लेते हो और वो बयान दे देती है कि नहीं आपने हमें भगाया है, तो आप 5 साल का फुर्सत। और अभी जो नया कानून आ रहा है उसमें भी यही बात है, कुछ अलग नहीं है। समझ में आ गया? इसमें सबसे जरूरी है, कानून से कुछ नहीं होगा। हर घर की लड़कियों को, आप में जितनी लोग क्लास कर रही हैं या आप जितने लोग पढ़ रहे हैं, अपनी बहनों को ये बताइए कि यार किसी दूसरे जाति या दूसरे धर्म में लव करके मुंह मरैला बिना जरूरत क्या है भैया? 75 जगह अपना घर से रहो ना। पिताजी से कह दो कि भाई पिताजी हमारे लिए 100 गो लड़की का लिस्ट लाइएगा, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। लड़की है तो आप कह दीजिएगा पिताजी देखिए हम पढ़ाई में कोई दो राय नहीं करेंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, नाम रोशन करेंगे, लेकिन पसंद से हम अपने लड़का अपने हिसाब से शादी करेंगे, कर लेना यार। लेकिन आजकल के लड़का लड़की को ससुरन को कॉलेज जाता है सब, फिजिक्स समझ में आए ना आए लेकिन प्यार समझ में आता है। लड़की सबको, लड़कियां कम होती हैं ससुरी सब, मुस्कुरा के चल जाएंगी से, इनको लगता है कि इनको ये ऐसे आते नहीं, लोल कहीं। अब हद हो जाता है लोल पंथी का कि कोई लड़की किसी लड़का से शादी के लिए राजी हो जाती है, उसका नामो ना पूछती है, और बकलोल उसको झूठा नाम बना के बेवकूफ़ बना देता है। ये तो हमको लगता है कि एक तरह से हम तो कहते हैं कि ठीक है, मतलब लव जिहाद ठीक नहीं है, लेकिन एक तरह से ये तो एकदम सरासर गलत है। लेकिन जो लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे के जाती हैं और जब उनको धोखा मिलता है तो लोग तकलीफ करते हैं कि ओ हो इसको धोखा दे दिया। हम बात इस पे कहते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप को छोड़ के ज़बरदस्ती भाग के ब्याह कर लेती हैं, तो अरे यार तुम अपने माँ बाप के 20 साल के प्यार को धोखा दे सकती हो, तो कोई तुम्हारे 2 साल के प्यार को क्या करेगा? लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, धोखा देना, अपना नाम छुपाना, अपनी पहचान छुपाकर किसी को ऐसे दे देना, तो इसके लिए 5 साल की जो सज़ा है बहुत कम है। इन सालों को 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होना चाहिए। खैर चलिए इसे बात आते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद समझिए, समझदार हैं, इससे कानून से ज़्यादा हमें अपनी नैतिकता पे ध्यान देना चाहिए। ससुरा सब ब्याह करेगा सब, नौकरी का कोई ठीक नहीं है। मानव विकास सूचकांक कौन बनाता है? यूएनडीपी बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, मानव विकास सूचकांक। आपको पता है मानव विकास सूचकांक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने दिया था।